सब्सिडी की जो स्कीम है, उस स्कीम के बारे में भी मैं थोड़ा सा ब्रीफली उसको टच करूंगा। और आने वाले समय में हमारा जो क्या रोड मैप होना चाहिए, अपने आप को, अपने एंटरप्राइज को हम कैसे तैयार करें आने वाले समय के लिए, तो थोड़ा सा ब्रीफली मैं उस पर भी बात करना चाहूँगा सभी मेंबर्स से। तो सबसे पहले तो मैं स्कीम के सैलिएंट फीचर बताना चाहूँगा। और स्कीम में जो सबसे पहले स्कीम है, वो सिडबी की स्कीम है, जो स्टार नाम से है, सोलर फोटोवोल्टेइक प्लांट्स के लिए टर्म लोन असिस्टेंस फॉर रूफटॉप सोलर वोल्टेइक प्लांट्स। तो इसमें जो कवरेज है 25 किलोवाट से लेकर के 1 मेगावाट, जो कि आपकी सैंक्शन लोड है उसके इक्विवेलेंट होगा। एक तो ये पहली कंडीशन है। सोलर रूफटॉप के साथ साथ ग्राउंड माउंट जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी इसमें कंसिडर्ड हो सकते हैं, प्रोवाइडेड अनहिंडर्ड अवेलेबिलिटी हो सनलाइट की। तो इंस्टॉलेशन कास्ट है, सोलर सोलर पैनल इक्विपमेंट जो भी एस्टेब्लिश्ड एग्रीगेटर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उनसे परचेज करने के लिए इसमें फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है। लोन अमाउंट 10 लाख से लेकर के 3.5 करोड़ तक का है। फाइनेंसिंग इसमें 100% सिडबी की स्कीम में है, लेकिन साथ में 15 to 25% ऑफ लोन, ये एफडी अमाउंट है, इंटरेस्ट बेयरिंग एफडी कराते हैं, तो दैट विल बी अ सॉर्ट ऑफ मार्जिन मनी एज पर माय व्यू। जो एफडी 15 से 25% जो प्रोजेक्ट लोन अमाउंट का है। रिपेमेंट इसमें 5 years का है, 6 से 12 महीने का इसमें मॉरेटोरियम है। और मैक्सिमम लोन इसमें जो तय होता है वो 25% ऑफ नेट सेल्स पिछले 2 वर्षों में कैश प्रॉफिट हो यूनिट में। और एक IACR जो है, एडिशनल जो इंक्रीमेंटल फिक्स असेट कवरेज रेशियो है, असेट कवरेज रेशियो, उसकी भी रिक्वायरमेंट है, 0.5 से लेके 5% होना चाहिए। तो ये सैलिएंट फीचर्स हैं सिडबी की स्कीम के। रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने बताया है कि जो रेटिंग के आधार पे होगा। अगर रेटिंग अच्छी है तो ये MCLR है, और MCLR अराउंड 8.5 8.6 होना चाहिए। उसके अराउंड ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इस स्कीम में है। इसी से अगर देखें तो हमारी स्टेट बैंक की स्कीम है, और सिडबी शुक्ला जी, में जो भी मैं फाइनेंस है, इसका वर्टिकल सिडबी का दिल्ली में है। हाँ, तो दिल्ली वर्टिकल से ये होता है, वहाँ टेक्निकल असिस्टेंस भी दिल्ली से ही प्रोवाइड होती है। इनके वेबसाइट पे उसके नंबर वगैरह भी दिए हुए हैं, टेक्निकल पर्सन के भी और उनके भी। तो सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग है। स्टेट बैंक की स्कीम की अगर हम बात करें। शुक्ला जी, मुझे प्लीज एक मिनट अलाउ करें बिफोर यू गो टू स्टेट बैंक। सिडबी के बारे में जो आपने बताया, आपने बोला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड्स ऑन द रेटिंग। तो रेटिंग ये जी जी। एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जैसे इकरा, क्रिसिल नहीं, वगैरह की एक्सटर्नल होती है, नहीं, इनका अपना जो रेटिंग का सिस्टम है उस हिसाब से रेटिंग होती है। उस हिसाब से करते और हैं। रेटिंग में मेनली वो 3 पैरामीटर, एक तो ट्रैक रिकॉर्ड होता है, आपके जो मैनेजमेंट कैसा है, और तीसरा फाइनेंशियल्स के ऊपर होता है, फाइनेंशियल पैरामीटर्स। तो ओके, फाइनेंशियल पैरामीटर्स में डेट इक्विटी और DSCR, और ये मेन पैरामीटर्स होते हैं जो कि कैप्चर होते हैं इनके मॉडल में। एक्सटर्नल रेटिंग नहीं है इसमें। अच्छा। एक दूसरा, जैसे आपने बोला ये मार्जिन के तो एक तरफ आपने कहा था 100% सब फाइनेंस करते हैं, दूसरा एफडीआर ले रहे हैं, तो बेसिकली मार्जिन के तौर पे एफडीआर ले ली। यही यही कैच है वो। मैं इनकी स्कीम और में जो मैंने देखा, दैट हाँ, इज अ सॉर्ट ऑफ लिक्विड जो अच्छा, मार्जिन। मार्जिन के लिए दे भी दें, बट द पॉइंट इज एफडीआर पे इंटरेस्ट मिलेगा 4 या 5%, और उसके बदले में जो ये हमसे चार्ज करेंगे वो 9% करेंगे। नहीं, इंटरेस्ट तो इस समय होगा मेरे ख्याल से 7% के लगभग होगा इंटरेस्ट तो इवन बेयरिंग। इफ इट इज 7, स्टिल देयर इज अ गैप ऑफ 2%। तो रादर जी देन शुड इट नॉट बी कि भाई ये मार्जिन चलो हम लगा दें और ये 85% या जो भी, मतलब कॉस्ट जी जी माइनस जी जी मार्जिन जी पे ही इंटरेस्ट ले और उतना ही डिसबर्स करे। जी जी जी। ये भी वो खैर बात करने से ही पता लगेगा, लेकिन ये एज पर इनके पब्लिक डोमेन में जो पॉलिसी के डिटेल्स हैं,
उसके हिसाब से तो ये है कि फाइनेंसिंग 100% है, बट एफडी जो है 15 to 25% ऑफ लोन। नहीं, ये मैंने भी यहाँ पे सिडबी से जी, फाइनेंस किया डू हुआ यू है। थिंक वी शुड नहीं नहीं सर, राकेश मैं बता रहा डू हूँ, यू राजीव जी थिंक मैं बता रहा सिडबी हूँ, से इस विषय पे आई रिप्रेजेंट करके बात करनी चाहिए? राजीव जी मैं बता रहा हूँ, सिडबी से मेरा फाइनेंस है यहाँ पर, और मेरा ये एनर्जी का फाइनेंस नहीं, सोलर का सॉरी, फाइनेंस नहीं दोबारा है मेरा। बोलिए। सिडबी से मेरा फाइनेंस है, और मेरे कई सालों से फाइनेंस मैं सिडबी से ले रहा हूँ, जितनी भी मशीनरी लेता हूँ मैं। और उनका ये एक पैरामीटर है, फिक्स पैरामीटर है, वो एज एन एफडीआर ले लेते हैं, एफडीआर को डिपॉजिट में लेकर के, और उसके बाद इंटरेस्ट देते हैं। ये उनका कुछ एक सेट नॉर्म्स है, उस नॉर्म्स के तहत चल रहे हैं। और ये चाहे जी आप जी, सोलर में ले, चाहे प्लांट मशीनरी ले फाइनेंस, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत रीजनेबल है, 7% के आसपास का रेट ऑफ 7% के अराउंड। प्लांट जी मशीनरी में जी, भी लेंगे। आप अगर किसी और नेटलाइज बैंक से ओके। लेंगे, कहीं से भी लेंगे, तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है। इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत रीजनेबल है और बहुत फास्ट वर्किंग है इनकी। या आपको प्लांट मशीनरी के फाइनेंस के लिए बहुत जल्दी फाइनेंसिंग करते हैं। राइट। अलग से चलो वर्टिकल है ठीक तो है। निश्चित रूप से फोकस तो रहता ही है। ठीक ठीक। जी, एसबीआई की स्कीम की जो बात करते हैं तो एसबीआई में जो मैक्सिमम 10 करोड़ तक देते हैं, और एसबीआई का रेट है, रेपो रेट उनका लिंक्ड है +2.65%, यानी 9.15 के अराउंड होना चाहिए। 20% मार्जिन है एसबीआई की स्कीम में, और अपफ्रंट फी 1% है। ये एसबीआई की सोलर रूफटॉप या ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम के लिए है, फॉर कैप्टिव यूज। इसमें इनका जो प्रोसेसिंग है, एसबीआई में अलग से सेल बना हुआ है, सूर्या शक्ति सेल, यानी एसबीआई ग्रीन का सेल है मुंबई में। इनकी जो स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस हैं वही करती हैं, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करके वहाँ से प्रोसेसिंग होती है। तो ये तो कंपैरेटिव दोनों स्कीम्स का एक वो था। अगला एसबीआई की अगर हम बात करें तो इसमें एक इनका सेटिंग अप ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, ये इनकी स्कीम है, ग्रीन फाइनेंस की स्कीम है। और इसमें जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको ऑयल मार्केटिंग कंपनी से लेटर ऑफ इंटेंट मिला हुआ है फॉर सप्लाई ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस अंडर ये जो ऑयल मिनिस्ट्री की स्कीम है, सेट, तो मिनिस्ट्री के जो स्कीम है सेट, उस स्कीम में ये बायोगैस की फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। 50 करोड़ इवन ऊपर भी हो सकता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है, रेपो रेट +2.65% एमएसएमईज के लिए। मार्जिन 30% टर्म लोन पे है और 25% वर्किंग कैपिटल पे है। रिपेमेंट इसमें 10 to 12 years है, और टोटल 15 years का, यानी ऑफ टेक एग्रीमेंट के हिसाब से 15 years में रिपेमेंट। ये तो ये स्कीम एसबीआई की भी है, और ये स्कीम बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक में भी स्कीम है। तो बायोगैस प्लांट की जो भी लेटर ऑफ इंटेंट जिनको जारी हुआ है ऑयल मार्केटिंग कंपनी से, तो ये सेटअप कर सकते हैं। इसमें बस रिक्वायरमेंट में अगर हम देखें तो टीएसआरए अकाउंट खोलते हैं, जिसमें 3 महीने का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट जमा होते हैं, जिसमें चेकबुक जारी नहीं होती है, और उससे किस्तें वो अप्रोप्रिएट करते हैं। अगली जो स्कीम है ग्रीन फाइनेंस में, वो सिडबी की स्कीम में ये 20 करोड़ तक है अगर एमएसएमई यूनिट को देते हैं, और इसमें जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए अगर हम लोन लेना है तो उनको 50 करोड़ तक लोन मिल सकता है। एनर्जी सर्विस कंपनीज हैं एमएसएमई, जो कि एनर्जी एफिशिएंसी या रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। कंप्रेस्ड बायोगैस, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट के प्लांट्स हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या ई मोबिलिटी, तो ये सब इसमें कवर हो जाते हैं।
यहाँ पर ये बताना चाहेंगे मिनिस्ट्री की जो स्कीम है, और ये स्कीम है जिसका नाम है गिफ्ट ग्रीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ये ऑपरेट होती है सिडबी से, ग्रीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ये MSE मतलब माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को ये सुविधा अभी इनिशियली उपलब्ध होगी, जिसमें कि 2% पर एनम का सबवेंशन है, इंटरेस्ट सबवेंशन है फॉर लोन अप टू 2 करोड़, और ये सबवेंशन 5 इयर्स तक मिलेगा। टेक्निकल हैंड होल्डिंग सपोर्ट और एनवायरमेंटली जो भी एडेप्टेबल प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए हैंड होल्डिंग भी सिडबी से प्रोवाइड की जाती है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ नहीं, आ रही है आ रही है जी। आ रही है। तो ये स्कीम है, और इसमें जो रिस्क शेयरिंग फैसिलिटी यानी गारंटी का प्रोविजन है जो कि सिडबी के माध्यम से दी जाती है, लाइक CGT MSE के पैटर्न पे। गारंटी फी ये 2 करोड़ तक की गारंटी है। 10 से 50 लाख के लिए 0.55% गारंटी फी है। 50 लाख से 1 करोड़ में 0.60% है। 1 से 2 करोड़ के लिए 1.20% है। और वीमेन एंटरप्रेन्योर हैं, SC ST PWD और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में या गेट सर्टिफाइड यूनिट्स के मामले में 10% कंसेशन है। ये स्कीम इम्प्लीमेंट होगी थ्रू IDBI सिडबी, और इसमें जो एलिजिबल प्रोजेक्ट्स होते हैं ऑल सेक्टर जो कि क्लाइमेट चेंज को इम्पैक्ट करते हैं, लाइक रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड या हाइड्रो, क्लीनर प्रोडक्शन, रिसोर्स एफिशिएंसी, सर्कुलर इकोनॉमी, वाटर मैनेजमेंट, वाटर एफिशिएंसी, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल, ग्रीन बिल्डिंग के लिए ट्रांसपोर्ट, वेस्ट मैनेजमेंट, क्लीनर एंड ग्रीनर फ्यूल जिसमें कि बायोगैस जिसकी अभी बात की है वो भी कवर्ड है, और न्यू एंड इनोवेटिव प्रोजेक्ट हैं वो भी जिसमें कि हाई इम्पैक्ट है क्लाइमेट पे, वो भी इसमें कवर्ड है। तो 75% तक इसमें लोन अवेलेबल है, यानी बाकी ग्रांट के रूप में अवेलेबल है। कैपेसिटी बिल्डिंग की ट्रेनिंग और बाकी सपोर्ट वो सिडबी के द्वारा प्रोवाइड होता है। रिक्वायरमेंट है कि ऑल उद्यम रजिस्टर्ड MSEs, और फोकस इसमें होता है जो कि एनर्जी इंटेंसिव हैं, जहाँ पर एनर्जी कंजम्पशन उनके ज़्यादा है, और इसकी इन्होंने लिस्ट इसमें दे रखी हुई है। अबाउट अगर हम बात करें तो यूपी में अबाउट 40 इंडस्ट्रीज हैं, और जिनमें पोटेंशियल है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन का। किन किन एरियाज में अपग्रेड कर सकते हैं टेक्नोलॉजी, वो भी लिस्ट इसमें दी हुई है, और कैसे पर्टिकुलर इंडस्ट्री वाइज दे रखी है। अबाउट 890 टेक्नोलॉजिकली मेंटेन्ड जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, उसकी लिस्ट इसमें दी हुई है। तो प्रायोरिटी उन टेक्नोलॉजीज को देते हैं। सिडबी और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ये इनके रेफरेंस बॉडीज हैं फॉर फाइनेंसिंग। तो ये स्कीम है। बाकी जो भी आपके टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की बात करें या जो दूसरे प्रोजेक्ट 2 करोड़ तक के हैं, वो इस स्कीम में इसमें बेनिफिट ले सकते हैं। ये दिस विल कंटिन्यू अप टू फाइनेंशियल ईयर 25-26, 3 साल के लिए भी है, और जब तक ये इनका कार्पस अवेलेबल है तब तक इसमें बेनिफिट ले सकते हैं। अप्रेजल में मेनली डेट इक्विटी रेशियो, ब्रेक इवन और DSCR, ये 3 एस्पेक्ट्स हैं जो कि अप्रेजल में देखते हैं। और इसी के साथ एक और स्कीम है मिनिस्ट्री की जो कि MSE स्पाइस के नाम से है, स्कीम फॉर प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट इन सर्कुलर इकोनॉमी। तो ये रीसर्कुलेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए थ्रू रिडक्शन, रीयूज या रिसाइकल, यानी रीप्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल, उसके लिए
फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। मैक्सिमम प्रोजेक्ट कास्ट 50 लाख के लिए, और यहाँ पर 25% सब्सिडी है इसमें, मैक्सिमम 12.5 लाख की। 11 सेक्टर्स है इसमें, प्लास्टिक, रबर, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, compressed biogas, lithium ion battery, end to life vehicles, scrap metal, ferrous and non-ferrous, solar panel, gypsum, hazardous industrial waste and used oil waste। तो ये है जिसमें कि प्रोसेस अपग्रेड के लिए, न्यू प्लांट लगाने के लिए, मशीनरी लगाने के लिए ये लोन इसमें प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर सब्सिडी 25% अवेलेबल है। ये स्कीम 27 तक अवेलेबल है। तो दोनों ही स्कीम ये सिडबी के द्वारा संचालित है। नोडल एजेंसी सिडबी है दोनों स्कीम के लिए। और इसी के साथ एक स्कीम ये बीप के नाम से है, बैंक ऑफ बड़ौदा की भी है। इनिशियली जैसा मैंने शेयर किया था कि ग्रीन फाइनेंस के इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए आरबीआई ने वो फ्रेमवर्क एक्सेप्टिंग ग्रीन डिपॉजिट ये लास्ट ईयर अप्रूव किया था। उसके तहत अब बैंक जो भी डिपॉजिट लेते हैं ग्रीन डिपॉजिट, वो पैसा उसका ग्रीन फाइनेंस में ही इस्तेमाल हो सकता है। ये स्टिपुलेशन है। और बैंकों को अपने बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर करना होता है कि कितना पैसा हमने मोबिलाइज किया थ्रू ग्रीन प्रोजेक्ट्स, ग्रीन डिपॉजिट्स, और उसमें कितना हमने इस्तेमाल किया। और उसका बाकायदा ऑडिट होता है जो इनके स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स के द्वारा। तो अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो हम इस साइड से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस साइड से मतलब ये है कि हम ग्रीन डिपॉजिट बैंक में अपना पैसा जमा करके, और अच्छे रेट है। अगर हम देखें बैंक ऑफ बड़ौदा की 777 डेज की है, और इसमें सीनियर सिटीजन अगर है तो 7.70% ब्याज की दर है 777 दिन के लिए। 1111, 777 इस तरह के ये डिपॉजिट्स हैं। बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस नॉर्मल जो डिपॉजिट की हैं, प्री मैच्योर की ओडी लिमिट भी इसमें सेटअप हो सकती है, लोन दिया जा सकता है। तो इस तरह से भी हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टुवर्ड्स द कॉज ऑफ एनवायरनमेंट। ये जो मेन स्कीम्स हैं, इन स्कीम्स के अलावा कुछ स्कीम्स हालांकि यहाँ पर काफी समय से चल रही हैं, पहले से इसमें जानकारी होगी। तो ग्रीन फाइनेंस स्कीम सिडबी की है, और दूसरी एंड टू एंड एनर्जी एफिशिएंसी फाइनेंस, यानी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के लिए इसमें 5 करोड़ तक का लोन दिया जा सकता है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें 6.4 टू अराउंड से 7% है। एंड टू एंड एनर्जी एफिशिएंसी, तो एनर्जी एफिशिएंसी के लिए जो भी हम ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें लोन मिल सकता है। एक और स्कीम है क्लस्टर डेवलपमेंट की। ये पुरानी स्कीम है, इसके बारे में मेरे ख्याल से जानकारी होगी, फिर भी इसको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। टेंजिबल एसेट्स के क्रिएशन के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स एस्टेब्लिश करने के लिए, जिसमें कि जो भी डिज़ाइन सेंटर्स हैं वो एस्टेब्लिश करने के लिए, टेस्टिंग फैसिलिटीज इंक्लूडिंग प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया असिस्टेंस है, इसमें अप टू 80% ऑफ मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ 30 करोड़। तो ये स्कीम है मिनिस्ट्री की, MSC CDP स्कीम के नाम से है, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ऑब्जेक्टिव इसका है फॉर प्रमोशन ऑफ ग्रीन एंड सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी फॉर द क्लस्टर्स। दूसरा मार्केटिंग सपोर्ट के लिए ये स्कीम्स है, प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग सपोर्ट के लिए 1.5 लाख फॉर मॉडर्न पैकेजिंग टेक्निक्स मैक्सिमम। दिस इज फॉर ग्रीन पैकेजिंग कंसल्टेंसी फॉर MSME यूनिट।
और तीसरा है इंटरनेशनल कोऑपरेशन, IC स्कीम है, जिसमें कि इंटरनेशनल फेयर्स के लिए या एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए अलग अलग इसमें सब लिमिट्स हैं। 1 लाख फेयर का हो गया, स्टॉल चार्जेस के लिए है 1.25 लाख, 25,000 फ्रेट चार्जेस हैं, एंट्री फी 5,000। तो ये जस्ट है मिनिस्ट्री की स्कीम्स की। अब सैलिएंट फीचर्स मतलब जो भी रिक्वायरमेंट आती है इन स्कीम्स में अपनी कवर हो जाती हैं। गिफ्ट स्कीम और स्पाइस, चूंकि ये टाइम बाउंड है और इसमें फोकस है मेनली एनर्जी इंटेंसिव जो भी एंटरप्राइजेस हैं उन पर है। लिस्ट इसमें दी हुई है सर्कुलर में, तो उसको रेफर करके बेनिफिट इसमें लिया जा सकता है। अब आगे बात आती है हम कई बार ग्रीन फाइनेंस की और बात करते हैं सस्टेनेबल फाइनेंस की। तो थोड़ा सा यहाँ पर जनरल डिस्कशन के लिए बताना चाहूँगा। ग्रीन फाइनेंस ये फोकस इसमें केवल एनवायरमेंटल एस्पेक्ट पे है, जबकि सस्टेनेबल फाइनेंस पे फोकस होता है अपार्ट फ्रॉम एनवायरनमेंट हमारा सोशल इक्विटी पे एंड गवर्नेंस, दो इसमें और फैक्टर्स आ जाते हैं। तो ये मैं एक बीच ब्रॉडर एरिया है सस्टेनेबल फाइनेंस का। मैं बीच में थोड़ा सा रेलेवेंस की अगर हम बात करें कि अभी राकेश सर, आलोक जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैं जी मैं जी बीच में कुछ इंटरव्यू करना चाह रहा हूँ। एक्चुअली में आपने काफी सारी स्कीम्स बता दी हैं, बहुत अच्छी स्कीम्स हैं। मेरे को जी। लग रहा है कि एक बार अगर बीच बीच में हम कुछ क्वेरी करते हैं, क्योंकि चीजें मिस हो जाएंगी। जैसे हाँ हाँ, जैसे जैसे मेरे को ही अभी इसमें पूछना है 2-3 चीजों के बारे में। जैसे आपने सिडबी की स्कीम्स बताई, एक तो स्टार्ट स्कीम बताई, एक गिफ्ट स्कीम बताई। आपने उस स्कीम में बताया कि गिफ्ट स्कीम में 5 इयर्स का इंटरेस्ट मेंशन है 2% का। तो क्या ये जी जी, केवल गिफ्ट स्कीम में है, स्टार स्कीम में नहीं है? ये गिफ्ट स्कीम में है। स्पाइस स्कीम जो है उसमें इन्होंने सेगमेंट्स दे रखे हैं किन किन के लिए होगा। 11 सेक्टर्स हैं, अच्छा, केवल उन्हीं सेक्टर की उन्हीं इंडस्ट्रीज के लिए सेक्टर्स में होगा। इंटरेस्ट उसका मेंशन नाम ही जो है। है फॉर प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट इन सर्कुलर इकोनॉमी, जो ओके, रिसाइकलिंग वाली इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए है वो। क्योंकि अभी और आपने 50 लाख माइक, उसमें मैक्सिमम है, और सब्सिडी उसमें 25% है 12.5 लाख की। अच्छा, उसमें उसमें कुछ इंडस्ट्रीज मतलब ग्रीन एनर्जी से मतलब नहीं है उसमें इंडस्ट्रीज नहीं, की। इंडस्ट्री मैंने बताई ना, 11 हाँ, जो सेक्टर्स हैं, सेक्टर जैसे उसी मैंने में है। बताया प्लास्टिक है, रबर है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, जी म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है एंड लिक्विड वेस्ट, कंप्रेस्ड बायोगैस है, लिथियम आयन बैटरीज हैं, एंड टू जी लाइफ व्हीकल्स हैं, स्क्रैप मेटल्स हैं, जी फेरस एंड नॉन फेरस, सोलर पैनल्स हैं, जिप्सम जो भी टॉक्सिक जिप्सम है वो भी कवर्ड है, जी हैजर्डस इंडस्ट्रियल वेस्ट कवर्ड है, एंड यूज्ड ऑयल वेस्ट। ये इसमें सेक्टर्स हैं जिनके लिए जो भी इंडस्ट्रीज इसमें आ रही हैं वो इसका बेनिफिट ले सकती हैं। तो सब्सिडी ये कौन देता है? 27 तक एप्लीकेबल है। सब्सिडी सब्सिडी भी और इंटरेस्ट सबवेंशन भी है इसमें। सब्सिडी है, वो इंटरेस्ट सबवेंशन तो नहीं है, नहीं, इसमें आप सब्सिडी है। आपने भी बताया था गिफ्ट की स्कीम है सिडबी में, गिफ्ट में उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन है। सबवेंशन है। उनकी जो स्टार की गिफ्ट में स्कीम है उसमें। सबवेंशन है जो कि सिड भी क्लेम लॉन्च करेगी एनुअल जी, बेसिस पे, वो आपके खाते में जमा होगा। और उसमें जो स्टार की स्कीम है सिडबी की, उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन नहीं है। दोनों गवर्नमेंट की स्कीम है, MSME जी, मिनिस्ट्री की स्कीम है, सिड भी जी, उसको ऑपरेट कर रही है। ओके ओके ऑपरेटिंग एजेंसी ये मिनिस्ट्री ऑफ MSME की स्कीम है। ओके ओके। जी। माय क्वेश्चन वाज कि स्टार में इंटरेस्ट सबवेंशन नहीं है, गिफ्ट में है केवल। इसमें सब्सिडी है, उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन है 5 साल तक का। ओके ओके, ठीक है जी, ठीक है। 2% का। और उसमें लिमिट भी जो है 2 करोड़ तक है, टर्म लोन 2 करोड़, 2% है। लेकिन ऊपर भी लोन हो सकता है, लेकिन सबवेंशन वो 2 करोड़ तक की रिस्ट्रिक्ट कर मिलेगा, रही है। ठीक जी बात। सर, जी। अब और अगला पॉइंट आता है कि आने वाले समय में जब हम इसकी बात करते हैं ESG और इसका क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है, तो अभी तो देखिए, अब अगर हम MSME की बात करें तो उतना वो नहीं है। इम्पैक्ट जो होगा वो अभी 2 तरह की यूनिट्स पे हो सकता है और होगा भी। आपने देखा होगा कि रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट अभी जो लिस्टेड कंपनीज हैं
लिस्टेड कंपनीज के लिए अब ये कंपलसरी है डिस्क्लोजर। पहले जो डिस्क्लोजर था BRR, बिजनेस रिपोर्टिंग रिपोर्ट, ये लागू हुआ था 100 लिस्टेड कंपनीज में 2012 में, फिर 500 जिसको बढ़ा दिया, टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज, और बाद में 2019 में 1000 लिस्टेड कंपनीज में इसको कवरेज बढ़ाया। दे हैव टू रिपोर्ट बिजनेस रिपोर्टिंग, उनको सबमिट करना है। बाद में ये चेंज हुआ BRSR से। ये BRSR जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो 1000 टॉप की जो लिस्टेड कंपनीज हैं, वो ESG पैरामीटर पे उनको रिपोर्टिंग करनी होगी, कॉम्प्रिहेंसिव पैरामीटर है। ये मैंडेटरी है 22-23, यानी पिछले साल से लागू हो गया। अब इसके साथ साथ जो BRSR कोर है, वो उससे जो MSME यूनिट्स हैं वो अफेक्ट होती है। इसमें कहा कि अभी इनिशियली स्टार्ट किया कि जो उनके जो 150 सप्लाई चेन में इंडस्ट्रीज हैं जो MSME यूनिट्स है वो परचेज कर रहे हैं, डाउन स्ट्रीम में या अप स्ट्रीम में, वैल्यू चेन में जो भी इनके पार्टनर्स हैं सप्लाई चेन, उनको भी कंप्लायंट होना पड़ेगा और उनकी भी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। स्कोप 2 एमिशन और स्कोप 3 एमिशन की रिपोर्ट BRSR कोर, ये इसमें MSME यूनिट जो विच आर सप्लाइंग टू टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज, अभी वो 150 पे लागू किया हुआ है। उनसे अगर उनको माल कुछ खरीदना है या लेटर स्टेज पे डाउन स्ट्रीम जो उनकी वैल्यू चेन से संबंधित हैं, तो उनको भी ये रिक्वायरमेंट, ये कंप्लायंस जरूरी है, नंबर 1। दूसरा, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं, तो वहां पर अब ये कंपल्सन होगा आने वाले समय में। कुछ कंट्रीज हैं, उन्होंने कहा जब तक ये ESG कंप्लायंट नहीं होगी, उसको एक ट्रेड बैरियर की तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं ESG कंप्लायंस को। आने जी, आवाज नहीं क्लियर आई। शुभम जी अपना को म्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज। जी जी, कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? नहीं नहीं, बीच में किसी का वॉइस था, एक अच्छा, मैसेज अच्छा, डाला था होटल इंडस्ट्री के लिए पूछ अच्छा, रहे हैं। ओके, हाँ ओके। होटल इंडस्ट्री के तो लोग हैं। ये एक ग्रीन ट्रेड बैरियर की तरह इसका इस्तेमाल होगा। तो आने वाले समय में अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए एक चुनौती होगी, पर्टिकुलरली MSMEs के लिए, जो कि सप्लाई कर रही हैं जो टॉप की लिस्टेड कंपनीज को, या उनके जो है आगे सप्लाई चेन में भी जुड़ी हुई हैं डाउन स्ट्रीम में, उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन या दूसरे, तो उनको एक टोटलिटी में रिपोर्ट देनी होती है टॉप लिस्टेड कंपनीज को, ESG रिपोर्टिंग। इसमें जो रोड मैप की अगर हम बात करें आगे आने वाले समय के लिए, पर्टिकुलरली जो इस तरह की यूनिट्स हैं उनके लिए, तो एक तो ग्रीन हाउस गैस की अकाउंटिंग के लिए पर्टिकुलरली जो हम बचत भी कर रहे हैं, कितनी बचत हुई, हमारा एमिशंस कितने पॉइंट हमने बचाए हैं, तो उसके लिए जो एमिशन ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग सर्विसेज, ये सर्विसेज जो भी हैं आपके टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके माध्यम से जो लेने की आवश्यकता होगी। और अगर हम आने वाले समय के लिए तैयारी की बात करें, तो इसकी शुरुआत हम कर सकते हैं जेट सर्टिफिकेशन से। जेट सर्टिफिकेशन में भी ये काफ़ी पैरामीटर इसमें शामिल हैं। तो जेट सर्टिफिकेशन में काफ़ी बेनिफिट भी है, इंटरेस्ट में भी 50 बेसिस पॉइंट का या 75 बेसिस पॉइंट का कई बैंकों में कंसेशन है, प्रोसेसिंग फी में कंसेशन है, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट जो QCI क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की जो सर्टिफिकेशन स्कीम है, तो उससे काफ़ी एडवांटेज है। और एक ये मेरे ख्याल से फर्दर स्टेप होगा टुवर्ड्स ESG कंप्लायंस। और कार्बन ट्रेडिंग की बात करें तो उसके लिए भी काफ़ी मददगार होगा। ZED तो में ये जो एक रोड मैप में ये आगे में ये किया जा सकता है। और मेरे विचार से जो IIA के लेवल पे भी हम उनसे एक अभी इस स्टेज पे बात करके अपने जो
मेंबर्स के लिए अभी उसे कम्पिटिटिव रेट्स तय कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं इस स्टेज में। तो ये मेरा जो है, क्योंकि डेटा की और सबमिशन रिपोर्ट, क्वार्टरली रिपोर्ट सबमिशन, ये रिक्वायरमेंट बहुत होगी, प्लस क्वांटिफाई करना हमारा कितना एमिशन रिडक्शन हुआ। चाहे हम सोलर प्लांट भी लगाते हैं तो उसमें कितना रिडक्शन हुआ डिफरेंट स्टेजेस में, वाटर मैनेजमेंट में है, वेस्ट मैनेजमेंट में हमारी क्या सेविंग है, हमारे कितने फुटप्रिंट्स हमारे, या कितना हम अर्न कर रहे हैं बाय वे ऑफ दिस पॉइंट्स, एमिशन पॉइंट्स। तो इसके लिए थोड़ा सा वो सिस्टम तैयार करने के लिए उस एंगल से थोड़ा सा आने वाले समय के हिसाब से तैयार करने की जरूरत होगी, जो भी हमारे एंटरप्राइजेज हैं उनको। तो आज के वेबिनार में इतना ही शेयर करना था। सर वो एक सवाल मेरा होटल इंडस्ट्री के लिए था। जी जी। होटल इंडस्ट्री के लिए भी क्या कोई स्कीम है क्या? नहीं, होटल इंडस्ट्री तो इसी में आ जाएगी, आपके पार्ट होगी एमएसएमई का। अब आजकल तो सर्विस और इंडस्ट्रियल दोनों कवर होते हैं, और सर्विस उसमें जो है सर्विस प्रोवाइडिंग यूनिट्स के लिए टर्नओवर और उसका क्राइटेरिया है। तो आप किस में क्लासिफाई होते हैं अभी? आप लोग करीब 4 करोड़ की सेल्स में है। नहीं, टर्नओवर आपकी 4 करोड़ है तो आपका आना चाहिए, माइक्रो में आ जाएगा। टर्नओवर अगर 5 करोड़ तक है क्या उसके अंदर क्या में। स्कीम है सर? थोड़ा मैं लेट ज्वाइन किया मैंने। ये भी जो बात हुई है इसका मैं आपको डिटेल आपके उसमें भेज दूंगा, चैप्टर में वो सर्कुलेट कर देंगे जो भी स्कीम्स हैं। ठीक। अभी चूंकि आपका एनर्जी इंटेंसिव है, वहां पर अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है होटल में अगर है तो डेफिनेटली हो सकती है। वो उसमें लिस्ट दे रखी है सर्कुलर में, सिडबी के इससे कवर अच्छा। होता है। जी जी, सिडबी का जो हमने सर्कुलर बताया था गिफ्ट स्कीम का, है तो मिनिस्ट्री का सर्कुलर है लेकिन उनके सर्कुलर का अटैचमेंट है ये। जी, थैंक यू सर। उसमें लिस्ट दे रखी है। तो चूंकि इसमें कार्पस अभी लिमिटेड है, सर करीब ये 500 करोड़ का कार्पस। मेरा एक सजेशन था कि ये अपने सेक्रेटरी सर से कि जी, आईए की मैगजीन में इसको जरा प्रिंट कर दें तो लोग वाइडली इसकी सेवाएं नहीं ले नहीं सकें। करेंगे। मैंने लास्ट 2 महीने पहले भी भेजा था, जो भी इम्पोर्टेंट चेंजेस होते हैं तो वो शायद वो उसमें डाले भी थे, आरबीआई की गाइडलाइंस वगैरह। तो इसका मैं बना करके मंथ एंड तक भेज दूंगा। थैंक यू सर। ठीक है, ओके। शुक्ला जी, एक मैं पूछना चाहता था, आपने जैसे बताया कि जेडीडी सर्टिफिकेशन पे इंटरेस्ट रिबेट है। नाउ जी दिस जी जेडीडी सर्टिफिकेशन सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज 3-4 लेवल्स की होती हैं, तो क्या हर जी एक जी। लेवल पे ही है? उसमें तो ये इंडिया में तो शुरुआत से ही मिलेगा। वो तो अलग स्टेज होगी, आगे की स्टेज होगी। ठीक। क्योंकि इंटरेस्ट सर्टिफिकेशन जो भी बेनिफिट्स की बात करते हैं वो खाली लिखा है जेस्ट सर्टिफाइड, वो ये नहीं लिखा हुआ है किस उसमें। और कई बैंकों की अलग अलग स्कीम है, प्राइसिंग में भी है प्लस प्रोसेसिंग फी में है, ठीक है। किसी में दोनों में है। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एसडीबी, सब सेंट्रल बैंक है, स्टेट बैंक है, मेजर बैंक सभी में है। राइट सर, गुड। ओके, और कोई क्वेरी हो तो उसका स्वागत है, अदरवाइज हमारी तरफ से डिस्कोर्स और डिस्कशन यही समाप्त होता है। आप लोगों ने एक अवसर दिया बहुत बात करने का, उसके लिए धन्यवाद बहुत बहुत। नहीं, आपने बहुत शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे मेंबर्स को दी, और विशेषकर जो आपने बात बताया कि बैंक्स के बाद एक सेपरेट बजट है जिसको उन्होंने ग्रीन एनर्जी पे ही खर्च करना है। या इस बात का जरूर प्रमाण है कि भाई बैंक्स और सरकार ग्रीन एनर्जी के को प्रमोट कर रही है, और मैं आशा करता हूं कि हमारे मेंबर्स और इंडस्ट्री इन जी जी स्कीम्स का फायदा उठाएंगे। जी और आईआई की मैगजीन में जनरल सेक्रेटरी साहब इसको नेक्स्ट प्रिंट भी कर देंगे, सो दैट जो लोग आज नहीं भी अटेंड कर पाए जी वो जी। इसको पढ़ के और इसका लाभ उठा सके। आपकी जानकारी के लिए, बिल्कुल आपके समय बिल्कुल, देने के लिए बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। ओके, आई थिंक, इज देयर एनी अदर क्वेश्चन और वी कॉल ऑफ द मीटिंग? लॉग आउट करते हैं फिर। ठीक है जी, आई थिंक वी कॉल ऑफ द मीटिंग। थैंक यू एवरीबॉडी। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।